सिमिलरली जो हम हिस्टेरेक्टमी करते हैं, यूट्रस रिमूव करते हैं, उस वक्त भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। उनमें बच्चा का हेड जो है वो देर तक नीचे फंसा रहता है। अब यूरिन लीक होना का मतलब ये है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ये मेरे चैनल के ऊपर क्वेश्चन आया था तो मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन हम बोलते हैं और उसके रिलेटेड कंटेंट फिर मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने कहा जी मुझे बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मुझे तेज़ ज़ख्म हो गया जिससे यूरिन छोटा पेशाब लीक होता है, रहनुमाई फरमाएं। ठीक है, अब यूरिन लीक होना का मतलब ये है कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो रही है। कोई भी ऐसा चीज़, कोई ऐसा ज़ख्म जो कि डिलीवरी के दौरान भी आपको आ सकता है, जिससे यूरिन बाद में लीक होना शुरू होते हैं, इसे फिस्टुला कहते हैं। ठीक है, और ये किसी ट्रॉमा, किसी जो है वो कह लें एक्सीडेंट के बाद भी ऐसा ज़ख्म आपको आ सकता है जिसके साथ मुसलसल पे यूरिन जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है। और कोई ऐसी सर्जरी भी हो सकता है आपने करवाई हो, गायनी से रिलेटेड भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, मसाने से रिलेटेड भी हो सकती है, मसाने की नालियों से रिलेटेड भी हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में भी जो है वो यूरिन लीक होना मुसलसल हो जाता है, इसको कहते हैं फिस्टुला बन जाना। ये एक सीरियस इशू है। ठीक है, आपकी लाइफ जो है वो ख़राब हो जाती है। हम यूजुअली डील करते हैं उन ख़वातीन के साथ जो डिलीवरी के दौरान जो है मुश्किल लेबर से गुजरती हैं। उनमें बच्चा का हेड जो है वो देर तक नीचे फंसा रहता है। इंस्ट्रूमेंट्स लगा के बेबी को डिलीवर किया जाता है जो कि रॉन्ग तरीके से लगाए जाते हैं, और उसके बाद उसको केयर प्रोवाइड नहीं की जाती, जिसकी वजह से मसाना जो है वो नीचे से गल जाता है, खुल जाता है, और जो यूरिन है वो वजाइना के थ्रू, यानी औरत के जो रास्ता है उसके थ्रू आना शुरू हो जाता है। इसको हम फिस्टुलास कहते हैं। सिजेरियन के दौरान भी चीज़ हो सकती है, अगर मसाने और जो है यूट्रस को साथ सी दिया गया हो, या मसाने की इंजरी हुई हो, डैमेज हुआ और सर्जन को पता ना चला हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं। सिमिलरली जो हम हिस्टेरेक्टमी करते हैं, यूट्रस रिमूव करते हैं, उस वक्त भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो बेसिकली हम उन खवातीन की बात करते हैं। अब ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मुझे नहीं डिटेल्स नहीं पता इस क्वेश्चन का कि उनको कैसे ये आई है। हम इसकी ट्रीटमेंट पे और इसके कैसे ये ना किया जाए उस पर बात करेंगे। तो ना करने में तो ये है कि कच्ची ऑब्स्टेट्रिक केयर अगर आप ले रहे हैं और फिर भी अगर फिस्टुला हो गया तो ये फिर बदकिस्मती ही कही जा सकती है। अदरवाइज़ आप कोशिश करें, अवॉइड करें होम डिलीवरीज को, और एक प्रॉपर गायनेकोलॉजिस्ट की रहनुमाई और एक प्रॉपर सर्जन के थ्रू सर्जरी ही जो है वो आपको इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से बचा सकती है। जहाँ तक बात आती है ज़ख़म हो गया था, इंजरी हो गई और उसके बाद, इसका मतलब है कि आपने उस इंजरी को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया, उसकी प्रॉपर सर्जरी नहीं करवाई, जिसकी वजह से करके ये फिस्टुला में कन्वर्ट हो गई। यानी इंजरी थी, उसको अगर ट्रीट करवा लेते उस टाइम पे वो वहीं हल हो जाती। अब चूँकि ठीक नहीं किया तो एक नया ट्रैक बन जाता है जो कि मसाने से बनता है और वो आउटसाइड स्किन पे कहीं खुलता है। अमूमन औरतों में वजाइना में खुल जाता है, चूँकि वजाइना के बिल्कुल ऊपर जो है वो मसाना पड़ा हुआ होता है, जिसके साथ ये फिस्टुलास बन जाते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका इलाज मुमकिन है और अच्छे हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, और वो यूजुअली सर्जरी है। छोटी मोटी इंजरीज का इलाज जैसे कि अभी हुई है तो, और फौरी तौर पे उसमें अगर हम बैग लगा देते हैं यूरिन वाला और वो 6 हफ्ते के लिए पड़ा रहे तो अमूमन छोटी मोटी इंजरीज बंद हो जाती हैं। लेकिन एक दफ़ा जब फिस्टुला बन जाता है, एक ट्रैक डेवलप हो जाता है, तो फिर उसके लिए सर्जरी चाहिए होती है। प्रॉपरली ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट ही इसको डील करते हैं या इन कॉम्बिनेशन में वो उसको करते हैं, जिसके बाद ये दोनों एरियाज़ को सेपरेट करके स्टिच कर दिया जाता है। ये बड़ी केयरफुल सर्जरी है, टेक्निकल है, हर बंदे के बस की बात नहीं है। इसके बाद भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप इसकी केयर नहीं करते तो फिर ये टूट जाता है। ठीक है, यानी टूट रास्ता दोबारा से वो बन जाता है और खुल जाता है। तो ये ना सिर्फ सर्जरी मुश्किल है, इसकी फॉलोअप, इसकी केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतनी कह लें कि अनकॉमन बात नहीं है। कॉमनली हम ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम होती है और उसके बाद उनका इलाज मुमकिन होता है। आपने इन्फेक्शन से अपने आप को बचाना होता है। पेशेंट जिसको फिस्टुला होता है वो स्ट्रेस में होता है, साइकोलॉजिकली भी, फिज़िकली भी। इसमें स्मेल आती है बहुत ज़्यादा, लोग जो है वो दूर रहते हैं लोगों से, जिसकी वजह से फर्दर स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। सो इसमें साइकोलॉजिकल एलिमेंट भी है, फिज़िकल एलिमेंट भी है, इन्फेक्शंस भी हो रही होती हैं। ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा केयर और अटेंशन की ज़रूरत होती है। और लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर आप प्रॉपर इलाज लेते हैं तो इलाज मुमकिन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।